दोस्तों वो जमाना भी कितने कमाल का था जब फोन वायर से बंद होते थे और हम बिल्कुल फ्री। अब फोन तो फ्री हो चुके हैं लेकिन हम फोन से बंद गए हैं। पहले गलियों में खेलते बच्चों का शोर सुनाई देता था और अब सुनसान गलियां दिखाई देती हैं। वो जमाना था जब हम इंस्टाग्राम पर ट्रैवल मेमोरीज शेयर किया करते थे, लेकिन आज इंस्टाग्राम सॉफ्ट पोर्न बन चुका है। हम फेसबुक पर दोस्तों के साथ फोटो डाला करते थे, आज फेसबुक पर बर्थडे विश करने भी कोई नहीं आता। अगर हम बात करें ट्विटर की तो ट्विटर पर कभी कुछ पॉजिटिव था ही नहीं। ये कुछ पिक्चर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये सारी पिक्चर स्ट्रांगली आपको कुछ कहना चाहती हैं। अगर आज आप एक हॉट लड़की की पिक्चर को लाइक करते हो, उसे फॉलो करते हो और इस चीज को बढ़ावा देते हो कि न्यूडिटी सबसे ज्यादा चलती है, तो वैसी बात है कि कल को तुम्हारी बहन, बेटी और वाइफ भी सेम चीज करने के लिए इंस्पायर हो सकती है, बल्कि हो रही है। तो अपने एक लाइक और एक फॉलो की कीमत समझें और सही लोगों को ही फॉलो करें, सही लोगों को ही आगे बढ़ाएं। उन सभी लोगों को आज ही अनफॉलो करें जो न्यूडिटी को शो करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम आज की डेट में मिनी पोर्न हब बन चुका है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इन वीडियो को देखिए। इन सभी वीडियो में क्या है? डांस, न्यूडिटी, फूड चैलेंजेस, प्रैंक, वल्गैरिटी, मीम्स, घटिया ट्रेंड्स और फुल बच्चों को बिगाड़ने वाला कंटेंट। और 100 वीडियो में से गिनी चुनी 3 से 4 एजुकेशनल और इंस्पायरिंग रील्स। ये है हमारे इंडिया का इंस्टाग्राम कंटेंट और ये है अमेरिका का इंस्टाग्राम जो उन्हें ऐसी वीडियो रिकमेंड करता है। और इनका कंटेंट क्या है? डेवलपमेंट, स्किल, एजुकेशन, नेचर, बिजनेस, साइंस, एक्सपेरिमेंट, कैरियर, नॉलेज, कल्चर, टेक्नोलॉजी, ये सब दिखाया जाता है अमेरिका के इंस्टाग्राम में। और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इंडिया में लोग पूरे दिन में 7 से 8 घंटे अपनी फोन की स्क्रीन को ही देखते रहते हैं, कभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए तो कभी नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखते हुए। हमारे 8 घंटे कब बर्बाद हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। अगर आप 8 घंटे मोबाइल पर बर्बाद करते हो तो इससे न सिर्फ आपकी बाकी जिंदगी पर असर पड़ता है, बल्कि आपकी पढ़ाई पर, आपकी जॉब पर, आपके बिजनेस पर, आपके हॉबीज पर, और सबसे जरूरी बात कि इससे आपके ब्रेन पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जरा फिर भी हम इसकी पॉजिटिव साइड भी देख लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। इसका पहला फायदा कि हम इससे लोगों के साथ कनेक्ट रह पाते हैं। दूसरा, ये हमें एंटरटेन करता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी की लाइफ में क्या चल रहा है हमें इससे पता लग जाता है। तीसरा, एजुकेशन रील की मदद से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं और वो भी कम टाइम में। और सबसे जरूरी कि ये सब करने के बाद भी ये पूरी तरह से फ्री होता है। ये हमसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ देखने में पॉजिटिव है। इसके पीछे की डार्क रियलिटी आपका जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था कि ये हमें लोगों के साथ में कनेक्टेड रखता है और कनेक्ट रहना हम सभी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम औरों के साथ में कनेक्ट नहीं रहेंगे तो हम लोनली फील करेंगे। लेकिन हम लोगों के साथ में कनेक्ट रहने के बाद भी ज्यादा लोनली फील करते हैं। जरा आप इस डेटा को देखिए कि इंस्टाग्राम के आने के बाद में लोनलीनेस और डिप्रेशन के केसेस पहले से कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसका रीजन ये है कि इंस्टाग्राम पर सभी अपने पॉजिटिव मेमोरी शो करते हैं और ये देखने के बाद में कि वो लोग तो खुश हैं, हम दूसरों के साथ में अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, जिसके कारण हमें होती है एंजाइटी, जिसके कारण हम भी अपनी फेक लाइफ दिखाने लगते हैं। फिर हम कहीं पर भी जाएंगे, कुछ भी खाएंगे, हर चीज की हमें स्टोरी लगानी है। फिर हम हर चीज का दिखावा करने लगते हैं, ये जताने लगते हैं कि हम दूसरे से कम थोड़ी हैं। और सिंपल भाषा में बताऊं तो इंस्टाग्राम है दिखावे की दुनिया, जिसमें सब कुछ फेक होता है। हमारा दूसरा पॉइंट ये था कि इंस्टाग्राम एंटरटेनमेंट का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इतना फास्ट और इतना शार्प है कि वो 2 मिनट में पता लगा लेगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, और जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है उसी से रिलेटेड कंटेंट आपको दिखाने लगता है। लेकिन अब बात आती है कि जो हम देखना चाहते हैं हमें वही तो दिखाया जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? लेकिन प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, मैं एक रियल इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। एक लड़की डिप्रेशन में थी और इंस्टाग्राम ने उसे उस टाइम पर सुसाइड से रिलेटेड कंटेंट रिकमेंड किया। तो आप मानोगे नहीं, उस लड़की ने सच में सुसाइड कर लिया। और हमने बात की कि इंस्टाग्राम आपको वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, और आप क्या देखना चाहते हो वो तो आपको ही पता है। और आपको ये भी पता है कि आप जो देखना चाहते हो वो सही चीज नहीं है। हमारा थर्ड पॉइंट ये था कि इंस्टाग्राम से हमें नॉलेज मिलती है। अब आप बोलोगे कि मैं तो सही रील देखता हूँ, मैं फालतू की रील नहीं देखता, लेकिन याद रखिए हमारे
हमारा ब्रेन इस तरह से प्रोग्रामिंग है, ये सीखते हैं प्रैक्टिस से। जब आप किसी काम को, किसी सब्जेक्ट को बार बार करते हो तो तभी जाकर आप उस चीज को सीख पाते हो। तो 30-40 सेकंड की रील में आप कितना ही सीख पाओगे और कितना ही नॉलेज आप ले पाओगे, बल्कि 30 सेकंड की रील में आप आधा नॉलेज ले लोगे और हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। और हमारा फोर्थ पॉइंट ये था कि इंस्टाग्राम हमें फ्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। इंस्टाग्राम अभी $47 बिलियन की कंपनी है और ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने यूजर से बिना चार्ज किए ये इतना पैसा कमा ले। याद रखिए, इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर ए प्रोडक्ट। अगर इस दुनिया में कुछ भी फ्री है तो प्रोडक्ट आप हो। इंस्टाग्राम क्या करता है, आपका डाटा कलेक्ट करके आपके फोटो और वीडियो से किसी दूसरी कंपनी को कमीशन के बदले में बेच देता है और कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट शो करके आपको प्रोडक्ट बेच देती है। तो ये समझना बंद करो कि इंस्टाग्राम हमें अपनी सर्विस फ्री में प्रोवाइड करता है। और सबसे जरूरी बात की आप पर डिपेंड करता है कि आप किन लोगों को आगे बढ़ा रहे हो और किन लोगों को पीछे धकेल रहे हो। जिन लोगों को आप सपोर्ट करोगे, जिन लोगों को आप आगे बढ़ाओगे, उन्हीं से इंस्पायर होकर हमारा यूथ आगे बढ़ेगा। तो सही लोगों को सपोर्ट करो, सही लोगों को ही आगे बढ़ाओ और बुरे लोगों को अनफॉलो करो। मैं अपने देश के युवाओं के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।